नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर अब ये वीडियो जो होगा वो रेगुलर मिलेगा आप लोग को। कल शाम में 7 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था मैंने। अब आज भी शाम 7 बज रहे हैं और इसी समय आप लोग का जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा देखिए, हम लोगों ने ये जो हमारा है इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया है, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ लिया है, किरण पुंज और प्रकाश की किरण जो है वो भी हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि एक बार इसको फिर से दोबारा देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, बिना देरी के हम आपको बता रहे थे प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण, ठीक है ना। प्रकाश किरण जो होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश है, ठीक है ना। मैं बताया था आपको पहले भी, ये प्रकाश है। ये प्रकाश यहाँ से उठकर चली आ गई यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे आसमान में जब देखते हैं कोई रॉकेट वगैरह जाता है तो अपने पीछे पीछे जाता है, तो पीछे पीछे धुआं छोड़ते हुए जाता है, ठीक है ना। मतलब ये कि वो एक रास्ता बनाते हुए जाता है। तो उसी तरह जो ये प्रकाश है ना, ये जब प्रकाश यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये अपना एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ऐसे करके एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ठीक है ना। तो जो ये रास्ता बनाता है ना, जो इसका गमन पथ है, गमन का मतलब चलने वाला और पथ मतलब रास्ता, यानी इसके चलने का जो रास्ता है ना, उसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है ना। यानी प्रकाश के रेखीय गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये तो बात आपको क्लियर हो गई थी, कल ही आपको क्लियर हो गया था। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या हो, मान लीजिए एक प्रकाश अपना रास्ता बनाते हुए इधर चली गई तो प्रकाश की किरण है, और ढेर सारा प्रकाश किरण ऐसे मिल जाए यहाँ पे, ऐसे ढेर सारा प्रकाश किरण ऐसे मिल जाए, ढेर सारा ऐसे, यानी समूह में आ जाए, तो इनके समूह को कहा जाता है प्रकाश पुंज। जैसे कि आपके पास अगर ढेर सारा पैसा है तो आप कहेंगे मेरे पास पैसा है, लेकिन आपके पास ढेर सारा दौलत आ जाए, खजाना जाए, पैसों का अंबार लग जाए, तो आप कहेंगे ये मेरी पूंजी है, मेरी जमा पूंजी है, जो मैंने इसे अपने बच्चों के लिए बचा के रखा है। इसी तरह जो प्रकाश है वो जब ढेर सारा इकट्ठा होता है, ढेर सारा समूह होता है, तो वो भी पूंजी बन जाता है, यानी कि पूंज। देखिए, मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, साथ सीरियस मत ले लीजिएगा इसको, ठीक है ना। देखिए, जब ढेर सारा जब प्रकाश किरणें एक साथ जुट जाती हैं, एक साथ चलती हैं, समूह में चलती हैं, तो उन्हें हम प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हर एक चीज का, जैसे हमारे अंदर है, आपके अंदर एक पर्सनालिटी होता है, 2 पर्सनालिटी, 3 पर्सनालिटी। आपके घर के सामने आपकी पर्सनालिटी अलग होती है, यानी आप अपने घर के वालों के सामने अपने आप को अलग दिखाते हैं, ठीक है ना। अपने खुद में अलग रहते हैं, ठीक है ना। अपने आप को जो असलियत को छिपा कर रखते हैं, ठीक है ना। डर रहता है कहीं मेरा असलियत छुप ना जाए, इसलिए मोबाइल छिपा कर रखते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश जो है इसका भी 2 प्रकार, ये जो प्रकाश क्या नाम है, जो प्रकाश किरण पुंज है, इसके भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार होते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं इसके। तो आइए तीनों प्रकार का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो वे किरणें, जो वह प्रकाश किरणें, ठीक है, जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, एक ही बिंदु स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैलती हुई जाती हैं, तो इन किरणों को क्या कहा जाता है बाबू, तो इन किरणों को कहा जाता है अपसारी किरण कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक टॉर्च है ना। ये टॉर्च है, अगर आप टॉर्च बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये टॉर्च है। इस टॉर्च को जब आप चालू करते हैं तो क्या देखते हैं, प्रकाश ऐसे फैलते हुए जा रहे हैं। देखिए, इसे प्रकाश फैलते हुए जाती है, आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। इसी को तो कहते हैं अपसारी किरण, यानी एक बिंदु है, यहाँ पर बल्ब लगा रहता है, ठीक है ना। इसी बिंदु से प्रकाश किरणें कई सारी दिशाओं में ये फैलती हुई जा रही है, और इसी जो प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की किरण जब बिंदु स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में फैलती हैं, तो उन्हीं प्रकाश की किरण को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा आप लोग याद रखेंगे, पेपर के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में आप लोग को इस साल की तरह जो हमारे बैच ने इस साल पूरे क्या नाम है, जिला कुशीनगर जिले में 10वां स्थान लाया है। तो आप भी अगर इसी तरह स्थान लाना चाहते हैं तो ये सारा जो भी पढ़ा जा रहा है आप ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है ना। चलिए, अगला टॉपिक है, अब प्रकाश का जो अगला प्रकार है, पहला प्रकार हो गया आपका अपसारी किरण पुंज, दूसरा प्रकाश पुंज का प्रकार हो गया है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। अभिसारी किरण पुंज, अब ये किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उन किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
जैसे कि आप लोग आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे एक लेंस के बारे में, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या किए होंगे, आप लोग जो औजार बॉक्स खरीदते हैं तो भी आप लोग एक ऐसे मिलता है, उसमें ऐसे गोल का रहता है, ठीक है ना, ऐसे गोल का रहता है और इसमें ऐसे डंडी टाइप रहती है, ठीक है ना। आप उसमें देखते थे ऐसे छोटा बड़ा दिखाई देता है ना। तो उसमें जब आप लोग धूप में ले जाकर करते हैं तो उसमें क्या देखेंगे, ढेर सारा जो प्रकाश किरणें हैं एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है, एक ही बिंदु पर इकट्ठा होती है, बड़ा तेज जलता है जब आप किसी के चमड़े वगैरह पर करते हैं तो, या पॉलिथीन वगैरह पे, काले पॉलिथीन वगैरह पे आप करते हैं तो पॉलिथीन भी जल के धुआं फेंकने लगता है उस तरह जब करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरणें जो एक ही बिंदु पर इकट्ठा होने लगती हैं, और जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठा होती है ना, तो इन्हीं किरणों को कहा जाता है अभिसारी किरण। बहुत ही प्रेम से मैं आपको पढ़ा रहा है ना, प्रेम से आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो किसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज? तो जब प्रकाश में सभी किरणें एक ही बिंदु पे, यहाँ से आई कि इसी बिंदु पर आकर मिल गई, यहाँ से आई कि इसी बिंदु पर आकर मिल गई, यहाँ से आई इसी बिंदु पर आकर मिल गई, यहाँ से आई इसी बिंदु पर आकर मिल गई, यहाँ से आई इसी बिंदु पर आकर मिल गई, जब ये प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो इन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट इसका प्रकार होता है समांतर किरण पुंज, है ना। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज क्या होता है बाबू? तो जब प्रकाश किरणें अब ना ही वो इकट्ठा हो रही हो ऐसे एक बिंदु पर और ना ही एक बिंदु से ऐसे फैल रही हो, ठीक है ना। तो आप कहेंगे तो ये कैसे हो सकता है, ना इकट्ठा हो सकती है ना फैल सकती है, तब क्या हो सकता है? तो भाई ये भी तो हो सकता है कि जो प्रकाश किरणें हैं, मान लीजिए एक किरण, प्रकाश की एक किरण ऐसे चली गई, ठीक है ना, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे चली गई, तीसरी प्रकाश किरण ऐसे चली गई, चौथी प्रकाश किरण ऐसे चली गई। अब देखिए, क्या आप बताइए, क्या ये एक ही बिंदु से फैलती हुई जा रही है? कहेंगे सर नहीं। क्या ये पूरी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो रही है? कहेंगे सर नहीं। है क्यों नहीं? यही कहेंगे ना आप लोग। तो हो क्या रही है? तो ये जितनी भी किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर जा रही है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। यानी जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर जाती है, समांतर चलती है, तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। एक बार और परिभाषा ध्यान सुनिए। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो उन्हें हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अच्छा देखिए, पढ़ना है ना आपको। देखिए, पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आप उसे नोट करते चलिए। आप पढ़ने बैठिए तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, उसको लिखते रहिए, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका आपको दिया ही जाता है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, उसके बाद आप लोगों को मैं बताया था कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश किरण हम कहते किसे हैं, जब मैं आप लोग बता रहा था तो ये आपको ये बताया था कि प्रकाश जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिससे हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी हर वह एक चीज जिससे जो प्रकाश की सहायता से हमको दिखाई देती है उसे हम वस्तु कहते हैं। जैसे कि ठीक है ना, मैं आपको चलता हूँ, ठीक है ना। हमारे आंखों से जो भी दिखाई देता है वो सारे वस्तु है। जैसे कि ये आपको पेन दिखाई दे रहा है तो ये पेन वस्तु है, आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है तो ये बोर्ड एक वस्तु है, आपको यहाँ पे ये माइक दिखाई दे रहा है, ये माइक एक वस्तु है, ठीक है ना। तो हमारी आंखों से हमको जो भी दिखाई देती है, ठीक है ना, प्रकाश की सहायता से उसे हम वस्तु कहते हैं। अब जो वस्तु होती है इसके भी प्रकार होते हैं, लेकिन ये जो प्रकार है आज आपको नहीं हम बताएंगे, हम इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको जानना है कि वस्तु के कितने प्रकार होते हैं, वस्तु भी किस तरह से होते हैं, तो आपको हमारे वीडियो के अगले पार्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगले पार्ट में मिलते हैं वस्तु के प्रकार को लेकर, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।